तो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का जो एक्सरसाइज 8.3 है न्यू एनसीईआरटी की, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, 8th क्लास के जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो लिख ले, वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हर साल एक एग्जाम में आता ही आता है कि जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना हो और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी वैल्यू पर, एक्स किसी भी वैल्यू पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख ले सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है वो आपको पहले ध्यान से समझना है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि 3x, देखिए सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। यानी आपको पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी किस पर, जब x बराबर 3 हो और x बराबर 1/2 हो, इन पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप रहेगा इसको सिंप्लीफाई करने का। तो पहले क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन है ए पार्ट का। ठीक है, तो 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3x का इंटू करो ब्रैकेट में, तो 3 4 जो 12, x इंटू एक्स, एक्स की स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और 3 5 जो 15 इंटू में x प्लस में 3 एज इट इज है। ठीक है, तो ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आपको इस एक्सप्रेशन की x इक्वल टू 3 पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पेन चेंज करते हैं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको x इक्वल टू 3 पर निकालनी है, तो यहाँ पे पुट कर लिया आप x इक्वल टू 3 ऐसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो 12 जहाँ पे x है ना वहाँ पर आपको 3 पुट करना है x के प्लेस पर, तो 3, और ऊपर स्क्वायर था x पे तो स्क्वायर लगा दो, माइनस 15 है, इन दोनों नंबर के बीच में कोई सिंबल ना हो तो वहाँ इंटू होता है, x की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर ली प्लस में 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 12, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अगर 3 के ऊपर 2 लगा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 3 नंबर को 2 बार इंटू करना है, 3 इंटू में 3, तो 3 3 जे 9, ऐसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, और 15 3 जे कितना होता है 45 प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए 9 से इंटू कर लो, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 9 1 जा 9, एक 10, 108 माइनस में 45। ठीक है, 45 में से आपको 3 माइनस करना है, तो माइनस प्लस माइनस, 45 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा 42 यानी 42। ठीक है, अब देखिए 108 में से आपको 42 माइनस करना है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही रूप से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अभी आपको इसकी वैल्यू, एक तो आपको x इक्वल टू 3 पर निकालना था और एक निकालना था x इक्वल टू 1/2 पर। तो जहाँ पर आपने सिंप्लीफाई किया है इसी ए पार्ट में आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू x इक्वल टू 1/2 भी रखनी है। ठीक है, पुट करनी है। देखिए तो अब अगेन आपको पुट करनी है x की वैल्यू कितनी, 1/2, तो यहाँ लिख लिया आप 1/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आपको ये मिला है, तो दोबारा आपको यहीं पर पुट करनी है। तो देखिए ध्यान से, 12 मल्टीप्लाई लगा ले, x की वैल्यू क्या है 1/2, अब x पे स्क्वायर था ऊपर स्क्वायर लगा ले, माइनस 15, यहाँ भी x है तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 और प्लस में 3 चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, 12 सेम रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर होगा वो। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान के इसकी इंटू कर लो। अब देखिए मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन में सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, 15 1 जा 15 और 2 1 जा 2 प्लस में 3।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, तो यहाँ आएगा 3 माइनस में 15 अपॉन में 2 और प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए 3 प्लस कितना होगा 6 माइनस में 15 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके नीचे 1 मान लिया आप और इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले, तो 2 6 जा 12, 15 1 जा 15 और अपॉन में 2 1 जा 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 15 में से 12 माइनस करो तो माइनस के 3 अपॉन में 2, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में 3 पुट की तो इसकी वैल्यू कितनी मिली 66, और जब x की वैल्यू 1/2 इस एक्सप्रेशन में पुट की तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, -3/2 मिलती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। अब आपको सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले इसको आप सही से बिल्कुल लिख ले, ठीक है, एक बार इसको ध्यान से आप देख ले और इसको लिख ले, पहले एक बार नोट कर ले आप, इसके बाद हम सेकंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बी पार्ट को। तो इसके लिए एक पेपर निकाल देते पहले। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या लिखा है, देखिए सुनिए पहले ध्यान से, कि सिंप्लीफाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और देन इसकी वैल्यू आपको a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1 पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ निकले आप सॉल्यूशन बी पार्ट का, ठीक है। देखिए एक्सप्रेशन आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस में 1 प्लस में 5 है, ठीक है। तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ध्यान से, ए की आपको इंटू करनी ब्रैकेट में ईच टर्म से, ठीक है। पहले ए की ए स्क्वायर से इंटू करो तो ए क्यूब प्लस फिर ए की ए से ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर ए का 1 से ए बन जाए ए प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए सारी टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी किस पर, जब ए इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर आप पुट कर लें कि पुट ए इक्वल टू 0 पे निकालनी है, तो ए इक्वल टू 0 यहाँ पर फिल कर ले आप। तो देयरफॉर जहाँ पे ए है वहाँ 0, तो 0 का क्यूब, फिर यहाँ भी ए है तो यहाँ पे 0 रख दी, 0 का स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे 0 प्लस में 5, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, 0 का क्यूब क्या होगा 0 और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, प्लस में 0 प्लस में 5। अब 0 का मतलब कुछ नहीं है तो केवल कितना आएगा 5, तो ए इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी आई है 5, ठीक है। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन में अब आपको पुट करनी है ए इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब आप लिखें यहाँ पे अगेन पुट, अब आपको पुट करना है ए की वैल्यू 1, तो ए इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ए है वहाँ पे 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 ऊपर स्क्वायर प्लस फिर 1 प्लस में 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस में 1 प्लस में 5, इनको ऐड कर लो, 1 1 2 3 और 5 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 8। तो ए इक्वल टू 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। अब आपको ए इक्वल टू -1 पे निकालना है। अब आपको क्या करना है, ए इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशन की। तो देखिए ध्यान से, अब पुट, अब इस एक्सप्रेशन में आपको क्या रखना है -1 रखना है ए की वैल्यू। तो ए इक्वल टू -1 कहाँ पे रखना है, जहाँ पर आपने सिंप्लीफाई किया था इसको पहले, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ए के प्लेस पे पहले -1, ऊपर क्यूब था तो क्यूब लगा ले इस पर,
प्लस ए की वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू -1 प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। अब एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर की अगर पावर और नंबर है नेगेटिव की तो हमेशा आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, प्लस देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है हमेशा। अगर इवन नंबर होती है पावर तो हमेशा आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, प्लस माइनस -1 और प्लस में 5। देखिए अब देखिए यहाँ पर -1 + 1 कट हो जाएगा और 5 में से आपको 1 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस करो तो 4 प्लस का 4। तो इसकी आंसर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a = -1 पर इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ था, देखिए कि सिंप्लीफाई a × a² + a + 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a = 0, a = 1 और a = -1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिए पहले स्टेप में क्या किया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया है, फिर a = 0 पुट किया है यहाँ पर और इसकी वैल्यू 5 आई, फिर a = 1 पुट किया है, इसकी वैल्यू 8 आई, फिर a = -1 पुट किया है, इसकी वैल्यू 4 आई है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको एक बार सही से लिख ले, एक बार पहले आप नोट कर लीजिए इसको पहले।